पंजाब असेंबली का स्पीकर कौन, फैसला कुछ देर में। इजलास 1.5 घंटा ताखीर के बाद शुरू हुआ। 5 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ लिया। स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून के मलिक मोहम्मद अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मलिक अहमद बच्चर मद्दे मुकाबिल। डेप्यूटी स्पीकर के लिए नून लीग के जहीर इकबाल का मुकाबला मुइन रियाज कुरैशी से होगा। पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का नून लीग की हिमायत का ऐलान। नामजद वजीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी की बैठक। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाबात की हिकमत अमली पर मुशावरत। किसी ने अब तक प्रोडक्शन ऑर्डर की दरख्वास्त नहीं दी। पंजाब असेंबली के अहाते से किसी को गिरफ्तार नहीं होने दूंगा। स्पीकर सफ्तान खान का ऐलान। कहा, पीटीआई के उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आए, इन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाज। कराची में पुलिस और सियासी कारकुनों में झड़पें। पुलिस नर्सरी पर जमा होने वाले JUIF के कारकुनों पर टूट पड़ी। मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। GDA कारकुनों की असेंबली पहुंचने की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। मज़ाहमत पर खवातीन समेत दर्जन से जायद कारकुन गिरफ्तार। तशद्दुद भी किया। कारसाज पर धरना देने वाले JUIF के 2 कारकुन जेर हिरासत। जमात इस्लामी और PTI का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। सड़कें बंद होने से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। मुसाफिर परेशान रहे। GDA और इत्तेहादियों का 27 फरवरी को फिर एहतजाज का ऐलान। सिंध भर में यौम स्याह मनाया जाएगा। कुछ शरपसंद सियासी अदम इस्तेहकाम चाहते हैं, फेस सेविंग के लिए एहतजाज कर रहे हैं। जिसे नताइज पर एतराज है वो ट्रिब्यूनल और अदालत से रुजू करे। शर्जील इनाम मेमन का मशवरा। PTI का IMF को खत लिखना 9 मई से बड़ा सानहा करार दे दिया। कहा, बानी PTI खुदकुश बमबार बनकर मुल्क पर हमलावर होना चाहते हैं, पैरोकार आंखें खोलें। मुराद अली शाह बोले, पहले ही बता दिया था 90 से 95 सीटें जीतेंगे, मगर नताइज तवक्को से कम रहे। एक एक निशिस्त गिनकर बता सकता हूं हमारे साथ धांधली कहां कहां हुई। सच्ची दिल सा कसम खड़ा थो, सच्ची दिल सा कसम खड़ा थो, तो मां खुलूस नियत सा पाकिस्तान जो हामी, मां खलूस नियत सा पाकिस्तान जो हामी, वफादार रहंदुस, वफादार रहंदुस। सिंध असम्बली के 147 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने उर्दू, सिंधी और अंग्रेजी में अरकान से हल्फ लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 9, GDA के 3 और जमात इस्लामी के 1 रुकन ने हल्फ नहीं उठाया। नादर मक्सी जीप रैली में शिरकत के बायस इजलास में न आए। आगा सिराज दुरानी ने भी बतौर रुकन हल्फ उठाया। राहिला लगारी ने स्पीकर से हल्फ लिया। इजलास में शहीद बेनज़ीर भुट्टो से मुतालिक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। सिंध का ऐवान कौन चलाएगा? स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। स्पीकर के लिए अवैस कादिर और सोफिया शाह मद्दे मुकाबिल। डेप्यूटी स्पीकर के लिए एंथनी नवीद और राशिद खान किस्मत आजमाएंगे। कागजात नामजदगी जमा। उम्मीदवार कल इजलास शुरू होने से पहले तक कागजात वापस ले सकते हैं। पीपल्स पार्टी का बिला मुकाबला इंतखाब के लिए MQM से राबता। कागजात वापस लेने की दरख्वास्त। सियासी नहीं, पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखना है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरक्की के लिए सब ने मिलकर खुलूसे दिल से काम करना है। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान से मुंतखब अरकान असेंबली से गुफ्तगू। मुलाकात में हुकूमत साजी के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की नामजद वजीर आला मरियम नवाज से मुलाकात। पंजाब में तरक्याती कामों पर ब्रीफ किया। कहा, मरियम नवाज बहुत ज्यादा मुतहर्रिक है, मुझसे बेहतर काम करेंगी। अपने दौर में कोई कर्ज नहीं लिया। अगली हुकूमत के लिए 900 अरब का सरप्लस छोड़कर जा रहे हैं। आने वाली हुकूमत अवाम को बहुत रिलीफ देगी। हमें रिश्वत की ऑफर्स आती रही मगर लात मार कर ठुकराई। जाने के बाद कोई उंगली नहीं उठा सकता। सदारती इलेक्शन 9 मार्च को होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल तैयार कर लिया। आज ही जारी होने की तवक्को। सदर आरिफ अलवी की 5 साल की आईनी मुद्दत गुज़श्ता साल 8 सितंबर को मुकम्मल हो चुकी। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ मौजूद न होने की वजह से आरिफ अलवी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग पहले ही आसिफ जरदारी को सदारत के लिए उम्मीदवार नामजद कर चुकी।
बलोचिस्तान असम्बली का इफ्तिताही इजलास 28 फरवरी को तलब। स्पीकर जान मोहम्मद जमाली नौमुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाने की समरी भी गवर्नर को इरसाल। सदर IPP अब्दुल अलीम खान का कौमी असम्बली का हिस्सा बनने का फैसला। लाहौर की सूबाई नशिस्त PP 149 छोड़ दी। NA 117 से हल्फ उठाएंगे। इलेक्शन कमीशन को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। जमात इस्लामी का अमीर कौन होगा? इंतखाब के लिए अरकान को बैलेट पेपर जारी। 45,000 कारकुन नए अमीर का इंतखाब करेंगे। सिराजुल हक, लियाकत बलोच और हाफिज नईमुल रहमान में मुकाबला। नाकामी का खौफ रखने वाला शख्स कभी कामयाब नहीं होता। खुद को इंतशार, गाली गलोच और बद तहजीबी से दूर रखना है। नवाज शरीफ की तलबा को नसीहत। कहा, तलबा मुल्क का मुस्तकबिल और कौम का सरमाया है। पाकिस्तान की खिदमत करनी है, कभी मुश्किलात से घबराना नहीं। नौजवान ही मुल्क को आगे तक लेकर जाएंगे। शेर अफजल मरवत को बैरिस्टर गौहर खान के खिलाफ बयानबाजी महंगी पड़ गई। पार्टी ने शोकस नोटिस जारी कर दिया। 2 रोज में मुआफीनामा जमा कराने की हिदायत। जवाब तसल्ली बख्श न होने पर एक्शन का इंतबाह। रऊफ हसन के खिलाफ बयानबाजी पर भी शेर अफजल को शोकस जारी हो चुका। साइफर और तोशा खाना में सजा। बानी PTI की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। शाह महमूद कुरैशी और बुशरा बीबी की अपील भी सुनी जाएगी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा। असद उमर और शहजाद वसीम बरी। नौमुंतखब रुकने कौमी असम्बली राजा खुरम शहजाद के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। टेक्सला में पुलिस ने कचहरी के बाहर अपनी अदालत लगा ली। बेटे की गिरफ्तारी में मज़ाहमत पर खातून पर तशद्दुद। वीडियो सामने आने पर CPO का नोटिस। पुलिस अफसर को मुअत्तल कर दिया। अमेरिका ने फ़लस्तीन में नई इसराइली आबादकारियों का मंसूबा मायूस कुन करार दे दिया। मुखालफत का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन बोले, नई इसराइली बस्तियां बैनुल अक़वामी क़वानीन से मुताबिकत नहीं रखती। आजाद कश्मीर में बर्फ के बायस रास्ते ताहाल बंद। मामूलाते जिंदगी मामूल पर ना आ सके। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरी मुजफ्फराबाद से जनाजा पैदल लेकर 8 घंटे बाद लीपा पहुंचे। HBL PSL में आज भी पड़ेगा जोर का जोर। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स होंगे आमने सामने। मैदान कज़ाफी स्टेडियम में सजेगा। दोनों टीमें बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म। पंजाब असेंबली का स्पीकर कौन? फैसला कुछ देर में। इजलास 1.5 घंटा ताखीर के बाद शुरू हुआ। 5 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ लिया। स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून के मलिक मोहम्मद अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मलिक अहमद बच्चर मद्दे मुकाबिल। डेप्यूटी स्पीकर के लिए नून लीग के ज़हीर इकबाल का मुकाबला मुइन रियाज कुरैशी से होगा। पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का नून लीग की हिमायत का ऐलान। नामजद वजीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी की बैठक। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाबात की हिकमत अमली पर मुशावरत। किसी ने अब तक प्रोडक्शन ऑर्डर की दरख्वास्त नहीं दी। पंजाब असेंबली के अहाते से किसी को गिरफ्तार नहीं होने दूंगा। स्पीकर सप्तान खान का ऐलान। कहा, PTI के उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आए, इन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाज। कराची में पुलिस और सियासी कारकुनों में झड़पें। पुलिस नर्सरी पर जमा होने वाले JUI फे के कारकुनों पर टूट पड़ी। मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। GDA कारकुनों की असेंबली पहुंचने की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। मज़ाहमत पर खवातीन समेत दर्जन से जायद कारकुन गिरफ्तार। तशद्दुद भी किया। कारसाज पर धरना देने वाले JUI फे के 2 कारकुन जेर हिरासत। जमात इस्लामी और PTI का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। सड़कें बंद होने से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। मुसाफिर परेशान रहे। GDA और इत्तेहादियों का 27 फरवरी को फिर एहतजाज का ऐलान। सिंध भर में यौम स्याह मनाया जाएगा। कुछ शरपसंद सियासी अदम इस्तेहकाम चाहते हैं, फेस सेविंग के लिए एहतजाज कर रहे हैं। जिसे नताइज पर एतराज है वो ट्रिब्यूनल और अदालत से रुजू करे। शर्जील इनाम मेमन का मशवरा।
पीटीआई का आईएमएफ को खत लिखना 9 मई से बड़ा सानहा करार दे दिया। कहा बानी पीटीआई खुदकुश बमबार बनकर मुल्क पर हमलावर होना चाहते हैं, पैरोकार आंखें खोलें। मुराद अली शाह बोले पहले ही बता दिया था 90 से 95 सीटें जीतेंगे, मगर नताइज तवक्को से कम रहे। एक एक निशिस्त गिनकर बता सकता हूं हमारे साथ धांधली कहां कहां हुई। सच्ची दिल सा कसम खड़ा थो, सच्ची दिल सां कसम खणा थो तो मां खुलूस नियत सां पाकिस्तान जो हामी मां ख़ुलूस नियत सां पाकिस्तान जो हामी वफादार रहंदुसि ऐं वफ़ादार रहंदुसि। सिंध असम्बली के 147 नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने उर्दू, सिंधी और अंग्रेजी में अरकान से हल्फ लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 9, जीडीए के 3 और जमात इस्लामी के 1 रुकन ने हल्फ नहीं उठाया। नादर मकसी जीप रैली में शिरकत के बायस इजलास में न आए। आगा सिराज दुरानी ने भी बतौर रुकन हल्फ उठाया। राहिला लगारी ने स्पीकर से हल्फ लिया। इजलास में शहीद बेनज़ीर भुट्टो से मुतालिक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। सिंध का ऐवान कौन चलाएगा? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। स्पीकर के लिए अवैस कादिर और सोफिया शाह मद्दे मुकाबिल, डिप्टी स्पीकर के लिए एंथनी नवीद और राशिद खान किस्मत आजमाएंगे। कागजात नामजदगी जमा, उम्मीदवार कल इजलास शुरू होने से पहले तक कागजात वापस ले सकते हैं। पीपल्स पार्टी का बिला मुकाबला इंतखाब के लिए एमक्यूएम से राबता, कागजात वापस लेने की दरख्वास्त। सियासी नहीं, पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखना है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरक्की के लिए सब ने मिलकर खुलूसे दिल से काम करना है। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान से मुंतखब अरकान असम्बली से गुफ्तगू। मुलाकात में हुकूमत साजी के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल। और खतरनाक ट्रैक पर ड्राइवर्स की कमाल महारत। बलूचिस्तान जीप रैली में खवातीन और स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले 227 किलोमीटर ट्रैक पर 68 रेसर्स मुकाबले में शरीक।